अस्सलाम वालेकुम। ये 50 डे कोर्स चल रहा है उन अफराद के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, घरेलू ख़वातीन या बच्चे भी इस कोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं स्ट्रक्चर्स की तरफ आ गया हूँ। फार्मूलों को हम लेते हैं और उनके ऊपर सैकड़ों फ़िक्रात बनाते हैं। ये बी अबाउट टू, इस बी को हम 3 टेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी। लेकिन आज की प्रैक्टिस में हम इसे सिर्फ 2 टेंसेस में करेंगे, प्रेजेंट एंड पास्ट। आपने इज़, एम, आर को इसी तरह लिख लेना है और वाज वर को भी लिख लेना है। और सबसे पहले आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट आता होता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन फ्रेज, वो सारी आपने लिख लेनी है। उसके बाद इज़, एम, आर में से आपने जो रेलिवेंट है वो आपने लेना है। जैसे आई के साथ एम आता है, आई एम। उसके बाद लगेगा अबाउट टू। अब अबाउट टू का मतलब क्या है? ये आई एम अबाउट टू गो का क्या मतलब है? आई एम टू गो या आई एम अबाउट टू गो, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आई एम अबाउट टू गो का मतलब है कि मैं तकरीबन जाने ही वाला हूँ। लाइक आई एम नियरली अबाउट टू गो, कि बहुत करीब है कि मैं चला जाऊँ। लाइक आफ्टर 2 मिनट्स, मे बी आफ्टर 3 मिनट्स मैं निकलने वाला हूँ बस यहाँ से। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में जो करीब का फ्यूचर होता है, ज़्यादा करीब का कह सकते हैं, उसमें आप अबाउट टू का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और अंग्रेज़ इसी तरह यूज़ करते हैं, आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला हूँ। तो मैसेज पे कहते हैं ना, आई एम अबाउट टू कॉल यू या आई एम गोना कॉल यू, वो भी तकरीबन इसी तरह का यूज़ होता है, मैं आपको कॉल करने लगा हूँ। वो होता ही है कि गोइंग टू, GOING, गोइंग टू बदल जाता है गोना में, आई एम गोना कॉल यू। तो आई एम अबाउट टू कॉल यू। तो लैंग्वेज का, हर ज़ुबान का अपना एक स्टाइल होता है, असलूब होता है, उसकी एक अपनी एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत वो लोग बोलते हैं उस ज़बान को। तो अंग्रेज़ अबाउट टू को नियर फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। तो अब पास्ट का भी एक फ्यूचर होता है। जैसे माजी में एक बंदा कहता है, मैं सॉरी तुम्हें कॉल करने ही वाला था, मैं तकरीबन तुम्हें कॉल करने ही वाला था, तो लेकिन तुम्हारी कॉल आ गई तो ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया। तो माजी में क्या क्या कह देता है, आई वॉज अबाउट टू कॉल। ये वॉज के बाद अबाउट टू उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने कोई वर्ब लगाना होता है, जैसे मैंने डिफरेंट वर्ब्स लगाए हैं इधर। सारी एग्जांपल्स मैं पढ़ देता हूँ। वी आर अबाउट टू से, इसका मतलब है हम ये कहने ही वाले हैं। वी आर, तकरीबन हम इसे कह देंगे आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड्स, वी आर अबाउट टू से दैट। यू आर अबाउट टू सी, तुम देखने ही वाले हो। मतलब कि बच्चे कहते हैं टीचर हमें ये दिखाएं होमवर्क कैसे करना है, या हमें वो स्लाइड्स दिखा दें। टीचर कहते हैं यू आर अबाउट टू सी, तुम देखने ही वाले हो, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट वेट कर लो। दे आर अबाउट टू लर्न, कोई प्रिंसिपल टीचर को बुलाती है, आके कहती है कि जी अभी तक आपने ये बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सिखाए। टीचर कहती है दे आर अबाउट टू लर्न नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते सीखने ही वाले हैं, ये बहुत जल्दी मतलब सीख लेंगे। ही इज़ अबाउट टू ईट इट, वो खाने ही वाला है। मतलब फादर पूछते हैं बच्चे के कि अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, तो मदर की आवाज़ आती है कि ही इज़ अबाउट टू ईट, खाने ही लगा है। शी इज़ अबाउट टू क्लीन, कोई घर साफ़ नहीं हुआ तो कोई आके डांटता है कि जी किया नहीं तुमने, तो कहते हैं शी इज़ अबाउट टू क्लीन, वो करने ही लगी अभी थोड़ी देर तक। इसी तरह माजी के देख लें, वी वर अबाउट टू बाय, कोई घर है, कोई डील होने वाली थी, आप कहते हो ये तो किसी और ने ख़रीद लिया, हम तो ख़रीदने ही वाले थे, ख़रीदने ही लगे थे ये, और करीब था कि हम इसे ख़रीद लेते। वी वर अबाउट टू बाय दैट हाउस, हम ये घर खरीदने ही वाले थे। यू वर अबाउट टू पे, तुम पे करने ही वाले थे कि किसी और ने फिर पे कर दिया। मतलब उस घर की जो कीमत थी, तुम पे करने ही वाले थे कि एक किसी और बंदे से जिसे डील चल रही थी उसने पहले पे कर दिया। दे वर अबाउट टू टेल, बताने ही वाले थे लेकिन उन्होंने नहीं बताया, तो कहीं और से बात पता चल गई। ही वॉज अबाउट टू राइट, वो लिखने ही वाला था लेकिन उसने नहीं लिखा, टाइम अप हो गया। ही वॉज अबाउट टू राइट। शी वॉज अबाउट टू स्टडी, वो पढ़ने ही वाली थी, यानी कि वो अपनी स्टडी स्टार्ट करने ही वाली थी। शी वॉज अबाउट टू स्टार्ट हर स्टडीज़, लेकिन क्या हुआ, शादी होगी, शी गॉट मैरिड। इसी तरह हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। हैज़ टू, शी, ही, इट, ये सिंगुलर नेम के साथ हैज़ आता है, और हैव, आई, वी, यू, दे के साथ हैव आता है, या प्लूरल नाउन फ्रेज के साथ हैव आता है, जैसे नाइस टीचर्स, वो बड़े ही अच्छे टीचर्स। और हैड, सबके साथ ही हैड आता है। ये दोनों प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। अब ये यूज़ कब होता है, ये अगेन आपका कोई डिटर्मिनेशन है, आपका कोई इरादा है, आप कहते हैं कि जी मैंने करना है, मुझे ये करना है, मुझे सीखना है, ये मुझे वहाँ जाना है। तो आप इस तरह कहेंगे आई हैव टू गो, जैसे शी हैज़ टू गो, उसे वहाँ पे जाना है, शी हैज़ टू गो। ये एग्जांपल जो मैंने लिखी है, शी हैज़ टू स्टार्ट
a new business, इसका मतलब है कि उसे एक नया बिजनेस शुरू करना है. That means she wants to start a new business. वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है and she is passionate to start that new business. वो passionate है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. She is willing to start new business. और अब इसी तरह के स्ट्रक्चर्स को, जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको एक और स्ट्रक्चर भी बताता हूँ जिसमें अबाउट टू को उड़ा देते हैं. अबाउट को उड़ा देते हैं, जस्ट टू लग जाता है, लाइक शी इज़ टू क्लीन लग जाता है. अभी इसके ऊपर बात करते हैं, पहले इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं. हैज़ हैव आपको प्रेजेंट में पता चल गया कि हैज़ हैव के बाद भी टू लगता है, टू के बाद वर्ब लग जाता है, पहली फॉर्म लगती है टू के बाद. जैसे आई हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है. लाइक इट्स माई पैशन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इट्स माई डिटर्मिनेशन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो फ्लुएंटली एक एडवर्ब है, ये बता रहा है कि बोलना कैसे है. फ्लुएंटली बोलना है, स्लोली बोलना है, तेज़ बोलना है. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश फास्ट. आई हैड टू स्टे देयर फॉर अ डे, मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा. मतलब रुकना पड़ा का क्या मतलब है? रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा, इसका मतलब है कि देर कोई मजबूरी हो गई थी, देर वॉज अ प्रॉब्लम, मौसम शायद ख़राब हो गया या बारिश शुरू हो गई तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ा, या कोई डील होनी थी, बिज़नेस डील होनी थी, तो आप कहते हैं जी मुझे वहाँ पे रुकना ही पड़ा. आई हैड टू स्टे देयर, मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा. तो आप इस तरह की कुछ एग्जांपल्स बनाएं जिसमें कोई आपको काम करना पड़ा, जैसे आपको पे करना ही पड़ा. तो कोई पे नहीं था कर रहा, सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो आपको ही पे करना पड़ा. यू हैव टू पे. तो हैव टू पे का मतलब है अभी करना है, आने वाले टाइम में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, या 10 मिनटों में, या अगले साल आपको पे करना है, आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी. आई हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट. इसमें है कि करनी पड़ गई, करनी पड़ी. अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था कि अबाउट को अगर उड़ा दें तो डायरेक्टली आप अगर कहें आई एम टू गो, आई एम टू गो, ये और ज़्यादा करीब हो जाता है. ये है कि मैं बस निकलने ही लगाऊँ, जाने ही लगाऊँ, विद इन अ सेकेंड आई एम टू गो. तो वो था ज़रा आई एम अबाउट टू गो, थोड़ी देर तक मैं चला जाऊँगा. आई एम गोइंग टू कॉल, मैं आपको कॉल करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा और दूर हो जाता है. आई विल कॉल, ये और थोड़ा सा दूर हो जाता है, मैं कॉल करूँगा तुम्हें, मतलब हो सकता है कल, अगले हफ्ते, अगले मंडे. और दूसरी एक अहम बात यह है कि जो आपका टाइम स्पैम होता है ना, टाइम स्पैम, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. मुमकिन है कि एक शख्स है, उसने कोर्स ज्वाइन करना है अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्यों, उसका एक इंटरव्यू है, वो कहता है सर आई हैव टू ज्वाइन योर कोर्स, आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, आई नीड टू ज्वाइन योर कोर्स, मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है. इसी तरह अबाउट टू की बजाय वांट, नीड भी लग जाता है, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, वांट, नीड, ये दोनों लग सकते हैं. तो एक बंदा है, वो उसने ज़रा अगले 2-3 महीनों तक किसी जॉब इंटरव्यू में अपीयर होना, उसके पास टाइम पड़ा हुआ है, वो ज़रा इसको फ्लेक्सिबल, एक लचक के साथ कह देगा सर आई एम प्लानिंग टू जॉइन योर कोर्स मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी आफ्टर 2 months, या आई मे जॉइन योर कोर्स, या आई विल जॉइन योर कोर्स आफ्टर 2 months. तो वो ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करेगा. ये ज़रा जल्दी के स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने सारे आज के लिखे हैं, जिसमें बड़ी जल्दी पड़ी होती है कि जी करना करना है. Thank you for watching the video. If you like it, please share with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Take care. Bye.